हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज मैं आपके सामने कुछ जोक्स रखने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप उन्हें पसंद करेंगे, प्यार से सुनेंगे, देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, क्योंकि फ़नी वीडियो है, कॉमेडी वीडियो है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी राज्य विशेष पर नहीं है। हरियाणा का नाम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि हरियाणा के लोग बड़े ही भोले और वो सीधी सच्ची बात कहने वाले होते हैं। बस उनके कहने का लहजा अलग है और इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं फ़नी जोक्स। दोस्तों, आदमी का दिल इतना कोमल होता है, वहीं दूसरी तरफ औरत का इतना कठोर होगा कि वो अगर चाहे तो आपको 20 सड़क पर पिटवा सकती है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लो आप दिल्ली से बस में सोनीपत के लिए बैठ गए और आपकी साइड में एक औरत आके बैठ जाती है। अगर आपका गलती से हाथ उसके कहीं इधर उधर टच हो गया तो भाई वो शोर मचाकर आपकी पिटाई करवा सकती है। अब इसी का उल्टा देख लो। मान लो वो औरत को किसी कारणवश नींद आ जाए और उसका सिर आपके कंधे पे टच हो जाए, तो भाई साहब आप मजाल नहीं कि उसको डिस्टर्ब कर दो। आपको सोनीपत उतरना था, लेकिन पानीपत तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इतना कोमल हृदय होता है आदमी का। एक बार एक सरदार जी शर्ट का कपड़ा लेने के लिए दुकान पे गए, तो दुकानदार सरदार को देखते ही बोला, सरदार जी प्लेन में दिखाऊं? अब जैसे ही उसने इतना कहा, सरदार जी का दिमाग गर्म हो गया। बोला, नहीं, प्लेन में नहीं, तू पनडुब्बी में दिखा, हेलीकॉप्टर में दिखा। साले सरदार देखा नहीं कि मजाक शुरू। एक बार एक हरियाणा के लड़के का रिजल्ट आना था। अब लकीली उसी दिन उसके घर में फंक्शन था, तो रिश्तेदार वगैरह आने ही थे। अब उसका पापा परेशान, बोला, यार इसका तो ऐसे रिजल्ट रहता है, इसको कुछ बताता हूँ। तो उसने बोला, देख, अगर तू एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ तो बोलना गणेश महाराज की जय। अगर 2 में हो जाता है तो बोलना राधा कृष्ण की जय। अगर 3 में हो गया तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। लड़का चला गया। अब 2-3 घंटे बाद घर में आया। जब घर में आए हुए लड़के को काफ़ी देर हो गई तो उसका पापा सोचा, यार लड़का तो कुछ बता ही नहीं रहा। तो उसने पूछा, अरे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? तो बोला, पापा बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कोई सबसे ज़्यादा सोया है तो मेरा भाग्य है। पूछो कैसे? मैं 1985 में एयरफोर्स में भर्ती हुआ और 40 साल तक पूरी ज़मीन पर चक्कर काटता रहा। और वहीं शुभांशु शुक्ला जी 2006 में एयरफोर्स में भर्ती होकर पूरे अंतरिक्ष का चक्कर लगाकर आ गए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा दोस्तों, आपने हरियाणा का कोई आदमी भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। वो मांगे कैसे? उसे मांगनी नहीं आती। मांगेगा भी तो कहेगा, ला 20 रुपया दे। किसने पूछा, भाई 20 रुपये क्यों? बोला, चाय पीऊँगा। बोला, चाय तो 10 रुपये की आ जाती है। बोला, साथ में तू ना पीवेगा? भाई हरियाणा का आदमी कभी बात का सीधा जवाब नहीं देता। वो ऐसे एक आदमी की डेथ हो गई। अब उसे राम नाम सत्य कहते हुए अर्थी पर ले जा रहे थे। अब जिसकी डेथ हुई उसके लड़के का दोस्त एक सामने से आ गया और दोस्त से पूछने लगा, बोला, भाई शमशान घाट ले जा रहे हो क्या? तो उसका लड़का बोला, नहीं, पार्क में घुमाने ले जा रहे हैं। तू कहे तो तेरे घर भी घुमा दें। मैं एक बार पानीपत जा रहा था कार से, तो रास्ते में मुझे रेड लाइट हो गई। अब मेरा ध्यान कहीं थोड़ा इधर उधर था, तो इतनी जल्दी वो ग्रीन भी हो गई। अब मैं वहाँ खड़ा था तो पास में भाग के एक लड़का आया और मेरे से बोला, अंकल
अब इससे ज़्यादा हरी नहीं होगी। दोस्तों, हरियाणा का आदमी कभी सीधे मुंह जवाब नहीं देता। वो एक आदमी नाई की दुकान पे बाल कटवाने गया तो नाई ने पूछा, साहब छोटे कर दूं क्या? तो वो बोला, बढ़ा भी सके है के? वो एक आदमी घंटा घर की घड़ी ठीक करके नीचे उतर रहा था तो नीचे खड़े वाले आदमी ने पूछा, घड़ी ख़राब थी के? बोला, ना, टाइम देखने गया था। वो एक बार मैं कार से पानीपत जा रहा था। अब सोनीपत के आगे मैं रास्ता भटक गया तो वहाँ खड़े एक 80 साल के ताऊ से मैंने पूछा, ताऊ ये सड़क पानीपत जाएगी क्या? बोला, भाई मेरी उम्र तो 80 साल होगी, मैंने तो आज तक इस सड़क को यहाँ से कहीं जाते देखा ही नहीं है। वो एक ताई का कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। हरियाणा की ताई भी कम नहीं है। अब इसका मुकदमा चल रहा था तो अगले दिन ही अपनी तारीख पे गई। अब कोर्ट में वकील भी दोनों ताई के गांव के ही निकले। तो एक वकील ने ताई से पूछा, ताई तू इस जाने हैं? बोला, अच्छे से जानू हूँ, ये कर्नल खाने का छोड़ा से हैं, एकदम निकम्मा, झूठा, मक्कार, इसकी बीवी से भी इसका झगड़ा होता था। तो वकील जो चुप। अब दूसरे वकील ने इसकी वकील के लिए इशारा करके पूछा, ताई तू इसे भी जाने हैं? बोला, इसे अच्छे जानू हूँ, रामफल का छोरा से यो, एकदम झूठा, नालायक, तेरी बीवी से भी इसका चक्कर था। अब भाई ये वकील भी चुप। अब आनन फानन में जज ने कोर्ट स्थगित की, दोनों वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाया और बोला, खबरदार, जो ताई से मेरे बारे में पूछा। वो एक बार मुझे रिवाड़ी में कच्ची बस्ती में जाना था। तो जैसे मैं रिवाड़ी पहुंचा तो पास में एक ताऊ खड़ा था। मैंने ताऊ से पूछा, मैंने कि ताऊ मुझे गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती में जाना है। तो ताऊ बोला, इसमें मेरे से क्या पूछे है? अरे सूंघता सूंघता चला जा, जहाँ बदबू ख़त्म हो जा वहीं कच्ची बस्ती है। एक बार मलखान सिंह ने सोचा कि यार चलो विदेश घूमने जाते हैं। अब मलखान सिंह का हाथ इंग्लिश में कमज़ोर था, बस वो इतना ही जानता था कि आई एम मलखान सिंह, और यस और नो जानता था। और वो जैसे ही अगले दिन वहाँ समुद्र के किनारे, क्योंकि बड़े अच्छे किनारे होते हैं वहाँ समुद्र के, ये आराम से अपना सनबाथ लेने लगा। तो एक बंदा आया अंग्रेज़, इससे पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? तो मलखान सिंह बोला, नो, आई एम मलखान सिंह। कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद में दूसरा आ गया, उसने भी सेम क्वेश्चन किया, आर यू रिलैक्सिंग? नो, आई एम मलखान सिंह। अब ये उसके साथ 3-4 आदमियों ने ऐसे ही कर दिया। अब हो गया वो फेड अप। वो वहाँ से उठा और बोला, यार ये यहाँ आराम भी नहीं करने देंगे, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। अब जैसे वो समुद्र किनारे आगे आगे बढ़ा तो देखा वहाँ एक सरदार जी सेम पोजीशन में आराम कर रहा था, धूप सनबाथ ले रहा था। तो इसने उस सरदार से पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? बोला, यस आई एम रिलैक्सिंग। अब्बास मलखान सिंह ने उसके कान पे एक चपत लगाई और बोला, साले सरदार तू यहाँ लेटा हुआ है, तेरे रिश्तेदार उत्थे ढूंढ रहे हैं तुझे। और अगर किसी हरियाणवी को भाई ये बुरा लगता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि यार जोक्स हैं। जोक्स आप किसी पे भी बना के हाथ से कहीं से भी निकाल सकते हो। अरुण जैमिनी को देखिए, हैं, शर्मा साहब को देखिए, सुरेंद्र शर्मा साहब, उन्होंने तो खुद अपने मुंह से कितने जोक्स हरियाणवी में, अरुण जैमिनी जी ने कितने जोक्स सुनाए हैं। तो उन्हीं का थोड़ा सा रूप बदलकर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है।